आज हम साइंस को जितना भी जानते हैं उसका मेन रीज़न है हमारे ऋषि मुनि। देखिए, जब लोग अपनी अपनी सभ्यता को बचाने में जुटे थे, अपनी अपनी सभ्यता को बनाने में जुटे थे, तब हमारे ऋषि मुनि पूरे विज्ञान को समझ रहे थे, पूरे ब्रह्मांड को समझ रहे थे और नई नई खोज कर रहे थे। हालांकि उनका नाम हमें आज की किताब में पढ़ने को नहीं मिलता है। आज की किताब में उनका नाम ही पढ़ने को मिलता है जिसने कि मतलब हम जानते कि इसने खोज की है। असल में उस जो वैज्ञानिक ने वो खोज की है, असल में उस खोज को पहले ही हमारे ऋषि मुनि कर चुके हैं। बट ऋषि मुनि ने वो अपने ज्ञान को सभी लोगों को बांट दिया था। मतलब कोई भी ऋषि ने यदि कोई भी खोज कर लिया अंतरिक्ष के बारे में या फिर और किसी चीज़ के बारे में, तो वो सारी चीज़ को लोगों को बता देते थे, ठीक है ना। इसलिए वो क्या करते थे, अपनी जो भी खोज की थी वो सारी सारी अपनी किताब में लिख देते थे। इससे दो फ़ायदा मिलता कि उनके बाद जो आने वाले लोग होंगे उनको भी उस किताब से ज्ञान मिलेगा और वो साथ ही वो अपनी खोज को लोगों को बता सके कि भाई ऐसा ऐसा भी होता है। इसलिए वो अपनी अपनी किताबों को वो लिख देते थे, ठीक है। अब देखें, मैं अपने ऋषि मुनि के बारे में थोड़ी देर बाद में जाऊँगा। सबसे पहले अपने ग्रंथों के बारे में बता देता हूँ। देखिए, पहले हम क्या मानते थे कि जो सूरज होता है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, ये मानते थे। लेकिन फिर आई हेलियोसेंट्रिक मॉडल आया। हेलियोसेंट्रिक मॉडल ने क्या बताया कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। और इस मेथड को और इस थ्योरी को किसने दिया था? इस थ्योरी को दिया था निकोलस कोपरनिकस ने। हम यही मानते कि निकोलस कोपरनिकस ने ही बताया था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। देखिए, ये बात रियल है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, बट इसकी खोज निकोलस ने नहीं की थी। इसकी खोज पहले हमारे ऋषि मुनि कर चुके थे और ये बात हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखी है। देखिए, मैं बात करता हूँ ऋग्वेद और यजुर्वेद की। ऋग्वेद यजुर्वेद में ये साफ तौर पर बताया गया है कि जो पृथ्वी होती है वो पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी के अलावा और भी जितने भी ग्रह हैं वो सभी के सभी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूरज बीच में केवल स्थिर खड़ा रहता है, ठीक है ना। ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है। और साथ में विष्णु पुराण ने भी ये बताया कि सूरज किसी के चक्कर नहीं लगाता, सूरज बीच में रहता है, ठीक है। और साथ में वेदों में ये भी साफ तौर पर बताया गया है कि जो पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि वो गोल है। और साथ में ये भी अब हम जानने लगे कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, पृथ्वी ध्रुवों से वो थोड़ी सी चपटी है, ठीक है ना। ये आज हम जानते हैं, लेकिन इसी बात को वेदों में लिखा हुआ है कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, पृथ्वी ऊपर से और नीचे से मतलब कि ध्रुवों से चपटी हुई है, वहाँ से वो गोल नहीं है। इसी के साथ ही वेदों में ये भी साफ तौर पर लिखा गया है कि सूरज का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। आसमान का नीला रंग के बिखराव के कारण होता है, मतलब कि स्कैटरिंग के कारण होता है। ये सब कुछ वेद में लिखा हुआ है। और साथ में ये भी बताया गया है कि सूरज जैसे ब्रह्मांड में अनेक तारे हैं। जी हाँ, जिनको नहीं पता कि सूरज भी एक तारा है, मैं बताना चाहूँगा कि सूरज भी एक तारा है, ठीक है। और इसके साथ में ये भी बताया गया कि चांद सूरज के प्रकाश से ही चमकता है। ये सब कुछ वेदों में बताया गया है। और वेदों में एक लाइन साफ तौर पर यह भी लिखी गई है कि हे सूर्य, जब वो चीज़ जिसे तुमने अपना प्रकाश उपहार में दिया है वो तुम्हारे सामने आ जाता है तो पृथ्वी अंधकार से आश्चर्यचकित हो जाएगी। मतलब कि इस बात में साफ तौर से दिखाया गया है कि सूर्य ग्रहण के बारे में बात बोली गई है। इसमें क्या बोला गया है कि सूरज वो चीज़ यदि तुम्हारे सामने आ जाएगी जिसको तूने प्रकाश दिया है, मतलब कि सूरज के प्रकाश मतलब चंद्रमा लेता है, ठीक है। और चंद्रमा यदि सूरज के सामने आ जाता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है ना। मतलब कि सूर्य ग्रहण की बात को वेदों में साफ तौर पर लिखा गया है। और सूर्य सिद्धांत किताब 1600 वर्ष पहले लिखी गई थी। उस किताब में ग्रहों के बारे में, साथ ही ग्रहों का जो डायमीटर होता है मतलब कि व्यास होता है एक कोने से दूसरे कोने तक, मतलब कि एक छोर से दूसरे छोर तक की जो दूरी होती है उस दूरी को उस किताब में साफ तौर पर बताया गया है। उस किताब में पृथ्वी की जो व्यास होता है, पृथ्वी का जो डायमीटर होता है उसको उसने बताया गया है 12,874 किलोमीटर बताया गया है, ठीक है। और जो आज के समय में हम क्या मानते हैं कि 12,742 किलोमीटर मानते हैं, ठीक है। और साथ में उसी किताब में ये भी बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365.26 दिन लेती है। और अब हम क्या मानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365.25 दिन का समय लेती है। और साथ में उस किताब में लिखा हुआ है कि चांद पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 27.3
27.321 दिन का समय लेता है, और अब हम क्या मानते हैं कि 27.322 दिन का समय लेता है। ठीक है, मतलब कि पहले ऋषि मुनियों ने आखिर कैसे गणना की होगी। मतलब आज के समय में तो समझ में आता है कि आज के समय में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, तो उनसे ये गणना की जा सकती है, लेकिन पहले लोग कैसे गणना करते थे, और वो भी सटीक तौर पर इतनी साल पहले। ठीक है ना, इतनी साल पहले उन्होंने अपनी किताब में लिख दिया कि इसका व्यास इतना है, इसका व्यास इतना है, और आज के समय में भी जब उसकी खोज की जाती है तब भी बिल्कुल सटीक वो निकलता है। ठीक है ना, आखिर कैसे खोज की होगी। समझ सकते हो कि हमारे जो ऋषि मुनि थे आखिर कितने वो इंटेलिजेंट होते थे। और आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई किताब आर्यभट्टीय और आर्य सिद्धांत में अंतरिक्ष के सिद्धांत के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है। इसी किताब में ये भी बताया गया है कि पृथ्वी के साथ साथ सभी ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और सूरज बीच में स्थिर रहता है। उस किताब में ये बता दी गया है, लेकिन हम क्या मानते हैं कि निकोलस ने ये बात बताई है, जबकि ऐसा नहीं है। निकोलस से पहले ही आर्यभट्ट ने ये बात अपनी किताब में लिख दी थी, और उस किताब में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का एग्जैक्ट टाइम भी बताया गया है। और साथ में उस किताब में ये बताया गया है कि धरती सूर्य के चारों ओर 158,22,37,500 चक्कर लगाने में जितना समय लेगी, उतने ही समय में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 5,77,53,336 चक्कर लगा लेगा। और यदि इन दोनों का हम रेशो निकालें तो वो रेशो आता है 27.396469। ये रेशो आता है। इस रेशो को हम फंडामेंटल एस्ट्रोनॉमिकल रेशो भी कहते हैं, जो कि आज के समय से ये बिल्कुल 100% मैच खाता है। तो मतलब सोचने को मजबूर करता है, आखिर पहले के हमारे ऋषि मुनि ने आखिर ये गणना कैसे की होगी। हालांकि पहले वो ऋषि मुनि होते थे, कोई वैज्ञानिक नहीं होते थे, वो ऋषि मुनि होते थे। हालांकि आज के समय में हम उनको वैज्ञानिक नाम से जानते हैं, एक्चुअल में वो होते थे ऋषि मुनि होते थे। ठीक है ना। और 6ठी शताब्दी में राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे वरामिर। उन्होंने अपनी किताब लिखी, वो किताबें पंच सिद्धांतिका और वृत्त संहिता। इन किताबों में बहुत कुछ बताया गया है कि ग्रह कैसे मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट करने में कितना समय लगता है। साथ ही उस किताब में ज्योतिष के बारे में बताया गया है। अब ज्योतिष की बात आ गई तो मैं बताना चाहूँगा कि उस किताब में 9 ग्रहों के बारे में बताया गया है। उन 9 ग्रहों के नाम ये है: बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, सूरज, चांद, राहु और केतु। देखिए, उस किताब में 9 ग्रह के बारे में बताया गया, लेकिन आज के समय में तो ग्रह तो 8 है। तब मेरे इसमें मतलब 2-3 क्वेश्चन उठे कि क्या उन्होंने प्लूटो को भी ग्रह मान लिया, या फिर उन्होंने पृथ्वी को देखो इसमें ग्रह में शामिल नहीं किया, तो क्या वो पृथ्वी को ग्रह नहीं मानते थे। और एक सवाल ये भी मेरे दिमाग में आया कि क्या उन्हें यूरेनस और नेपच्यून मतलब कि अरुण और वरुण के बारे में नहीं मालूम था। और एक सवाल ये उठा कि क्या वो सूरज और चांद को भी ग्रह मानते थे। देखिए, मैंने इसके बारे में रिसर्च की, तब मुझे पता चला कि उनका मानना बिल्कुल सही था। एक्चुअल में हमने समझने में गलती कर दी। एक्चुअल में मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये उठा कि उन्होंने पृथ्वी में मतलब 9 ग्रह जो उन्होंने बताए थे उनमें पृथ्वी का नाम नहीं था। तभी मेरे दिमाग में सारे क्वेश्चन आए। तब मैंने और ज़्यादा रिसर्च की, तब पता चला कि उन्होंने बताया तो सही था, लेकिन हमने समझने में गलती कर दी। उन्होंने वहाँ पर 9 ग्रह का मतलब वो 9 ऑब्जेक्ट से था जिनका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। अब जिनका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है मतलब कि जिनका प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। ठीक है ना। तो उनका 9 ग्रह का वो मतलब था, वो 9 ऑब्जेक्ट से जिनका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। और महाभारत में वेद व्यास जी ने तो 3 अलग ग्रह के बारे में बताया, जिनका नाम है श्वेत, श्याम और तीक्ष्ण। और ये जो भी 3 ग्रह, ये ग्रह जिनके बारे में मतलब इनके तीनों के बारे में जो चीज़ बताई गई है वो सारी चीज़ें अरुण, वरुण और प्लूटो से मिलती है। ठीक है ना। तो समझ सकते हो मतलब प्राचीन हमारे वैज्ञानिक कितने इंटेलिजेंट होते थे, मतलब वो कितना ज्ञान रखते थे। और 1400 साल पहले ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी की परिधि भी बता दी थी। पृथ्वी की परिधि उन्होंने बताई थी 5000 योजन। ठीक है ना। अब इसमें योजन का मतलब नहीं मालूम, लेकिन जब हमने सूर्य सिद्धांत किताब में योजन का मतलब समझा तो वहाँ पर योजन का मतलब आया 8 किलोमीटर।
इसलिए 5000 योजन का मतलब हो गया 40,000 किलोमीटर। और आज के समय में हम पृथ्वी की परिधि मानते 40,075 किलोमीटर। मतलब कि पहले ही ब्रह्मगुप्त ने लिख दिया था कि पृथ्वी की परिधि 40,000 है, और आज के समय में जब काउंट की तो पता चला 40,075। मतलब कि आसपास का इसमें मतलब इसकी वैल्यू आई। और 12वीं सदी में भास्कराचार्य ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। इस किताब में बताया गया है कि पृथ्वी जब घूमती है तो उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके मौसम में क्या क्या बदलाव होता है, ये सारी चीज़ उन्होंने अपनी किताब में बताई हुई है। और आज के समय में हम मानते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो न्यूटन ने खोज किया था। नाम बताना नहीं चाह रहा था लेकिन नाम मुंह से निकल गया, ठीक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज आज हम मानते कि इस वैज्ञानिक ने की थी, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले बताया गया वो भास्कराचार्य ने अपनी किताब में ही बता दिया था। उन्होंने किताब में लिखा है कि पृथ्वी के साथ साथ और सभी ग्रहों पर अपनी एक पावर होती है जो सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। मतलब कि समझ गए, उस पावर का मतलब वो गुरुत्वाकर्षण बल ही था, ठीक है, जिसे आज हम जानते हैं कि इस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। असल में उसके बारे में हमारे ऋषि मुनि ने पहले ही लिख चुके थे। और हमारे ग्रंथों की प्राचीन लिपि में एक बात और कही गई है कि हर दिशा में सूरज मौजूद है। अब देखिए यहाँ पर हर दिशा में सूरज का मतलब क्या है कि हर दिशा में जो मतलब कि हमें जो तारे दिखाई देते हैं वो तारे किसी न किसी सोलर सिस्टम के सूरज है। जैसे हमारी पृथ्वी का जो सूरज है उसको हम सूरज बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार और भी जितने भी तारे हमें दिखाई देते हैं वो भी किसी न किसी सोलर सिस्टम का एक सूरज है, ठीक है ना। हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, ऐसे नहीं जाने कितने सोलर सिस्टम है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बताना चाहूँगा कि ब्रह्मांड में जो पृथ्वी है ना, वो पृथ्वी एक धूल का कण भी नहीं है। तो समझ सकते हो ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। तो उसमें हर तारे किसी न किसी के तो सूरज होंगे ही, ठीक है। ये बात ये पहले से किताबों में लिख चुके थे हमारे पुराने ऋषि मुनि। और हमारे प्राचीन ऋषि मुनि केवल किताबों तक सीमित नहीं थे, उन्होंने फिजिकली तौर पर ऐसे इमारतें बनाई, ऐसी चीज़ें बनाई जिनसे कि जो भी ग्रह घूमते हैं तो उनके घूमने के मूवमेंट को हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिन्हें हम जंतर मंतर के नाम से जाने जाते हैं। जंतर मंतर जो कि 5 जगह उपस्थित है, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन। इन जंतर मंतर से पृथ्वी, चांद और बहुत सारे ग्रह के मूवमेंट के बारे में उनकी कैलकुलेशन उनसे कर सकते हैं, वो भी सटीक तौर पर कैलकुलेशन होगी। लेकिन आज के समय में क्या ऐसी चीज़ें बनाना मुमकिन है? और आज के समय में हम किताबों में पढ़ते हैं कि इस सिद्धांत की खोज इस वैज्ञानिक ने की है, इसकी खोज इस वैज्ञानिक ने की है। असल में ऐसा नहीं है, उन वैज्ञानिकों ने उसकी खोज नहीं की, बल्कि वो खोज तो पहले से ही हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। हमारे पुराने ऋषि मुनियों की जो किताबें हैं उनमें वो लिखी हुई है। देखिए आज जो भी वैज्ञानिक जो भी खोज करता है वो खोज हमारे धर्म ग्रंथों की वो सहायता लेता है, हमारे ऋषि मुनियों की किताबों को वो पढ़ता है। उन्हीं किताबों के कारण वो अपनी नई नई खोज करता है, ठीक है। और उनका नाम वो पेटेंट करवा लेते, अपना नाम और साबित कर देते दुनिया को कि इसकी खोज मैंने की है, ठीक है। असल में वो ऐसा नहीं होता, वो सारी खोज वो उन किताबों में पहले से लिखी हुई है। उन किताबों में अथाह भंडार है। मैंने जितनी भी चीज़ें बताई है, यदि हमारे धर्म ग्रंथों और ऋषि मुनियों की जो भी किताब लिखी गई है उन किताब को यदि एक पूरा समुद्र माने तो मैंने जितनी भी बात बताई है तो मैंने उस समुद्र की एक बूंद भी नहीं बताई। तो समझ सकते हो कि कितने मतलब ज्ञान हमारे धर्म ग्रंथों में है। और शायद इन्हीं कारणों की वजह से भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, क्योंकि आजकल के भी जो वैज्ञानिक है वो भी हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, वो भी हमारे ऋषि मुनियों की लिखी गई किताबों को वो भी आज भी पढ़ते हैं। और वो लोग आजकल के वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतने समय पहले आखिर इन लोगों ने, आखिर इन ऋषि मुनियों ने आखिर कैसे पता लगाया होगा कि इन सब के बारे में। वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह सोचने वाली बात है कि आखिर उन्होंने कैसे पता किया होगा इन सब के बारे में, इतनी बड़ी बड़ी भयंकर कैलकुलेशन आखिर कैसे की होगी। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि जितनी भी चीज़ हम किताबों में पढ़ते हैं वो सच नहीं होती, ठीक है। सच तो उससे बहुत परे होता है जो कि हमें अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने से ही मिलेगा।
ठीक है। ये जितने भी वैज्ञानिक तुम इनका नाम पढ़ते हो कि इसकी खोज इसने की, असल में वो खोज उसने नहीं की थी। उसने उसके बारे में उन्हीं अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ा था। केवल उन धर्म ग्रंथों में जो बात लिखी थी उन सभी बातों को उस वैज्ञानिक ने प्रैक्टिकली तौर पर दुनिया को समझाना चाहा, ठीक है ना। तो इसलिए सभी लोग मानते कि उसने उसकी खोज कर दी, ठीक है ना। और वो साथ में वो वैज्ञानिक होते वो पेटेंट भी करा लेते, जिससे कि मतलब समझ सारे लोगों को पता चल जाता है कि इसकी खोज इसने की थी। लेकिन हमारे जो भी ऋषि मुनि होते थे वो ऐसा नहीं करते थे, वो परोपकार करते थे, ठीक है ना। जितना भी ज्ञान उनको मिल चुका है वो सारे के सारे ज्ञान को लोगों में बांट देते थे। वो ये नहीं कहते कि इसकी खोज मैंने की है, इसकी खोज मैंने की है, वो ज्ञान सभी लोगों में बांट देते थे, ठीक है ना। शायद इसी वजह से भारत को जगत गुरु विश्व गुरु कहा जाता था, ठीक है ना। तो हमें अपने धर्म ग्रंथों पर गर्व होना चाहिए और उनको एक बार पढ़ना चाहिए। यदि उनको पढ़ेंगे तभी हमें रियल में पता चलेगा कि आखिर में सारी दुनिया भारत को विश्व गुरु क्यों कहती थी, तब हमें पता चलेगा उस समय की जो भी टेक्निक थी। तो जब तुम किताबों को पढ़ोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर मतलब कि वो समय हम मानते कि वो समय बहुत पुराना था, लेकिन उनमें जो किताबों में जो चीज़ लिखी हुई है, जो प्रयोग उनमें लिखा हुआ है, तो उनसे तुम यकीन नहीं करोगे कि वो बहुत समय था। जब उन ग्रंथों को हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा वो तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि अभी भी हमें नहीं मालूम, ठीक है ना। सो हमें अपने धर्म ग्रंथों पर हमें अपने गर्व करना चाहिए और उनको पढ़ने चाहिए, ठीक है ना। इस वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आज के समय में सभी लोग मानते कि इसकी खोज इस वैज्ञानिक ने की थी। असल में वो खोज उन वैज्ञानिक ने नहीं की थी, वो सारी की सारी खोज हमारे धर्म ग्रंथों और हमारे पुराने ऋषि मुनियों की जो किताबें लिखी हुई है उन सभी में वो साफ तौर पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार की वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।